नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 391 है, पार्ट नंबर 390 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 यहाँ पर 78 हो रहा है, 78 से 150 हो रहा है और 150 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 15 से क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, यानी 15 में 9 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, और 24 ले क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। तो 24 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 78 लिख रहे हैं। तो 42 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 36 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, और 78 से क्या लिख रहे हैं, 150 लिख रहे हैं, यानी 78 में क्या करते हैं, अगर 72 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 9 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, तो 9 में अगर 2 से गुना करेंगे 18 आ गया, 18 से क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं, 18 में 2 से गुना करेंगे 36 आ गया, 36 में भी 2 से गुना करते हैं 72 आ गया, तो 72 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। जब 72 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, यानी एक कितना आ गया, 144 आ गया, यानी 144 को क्या करेंगे, 150 में जोड़ेंगे, 144 को 150 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 294 आ जाएगा। कितना क्या, 294 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 294 हो जाएगा। तो 294 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है यहाँ पर आपको 46 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 7 तो यहाँ पर 46 कैसे समेत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को रखेंगे। देखिए तो 7 को क्या करते हैं, यहाँ पर 7 को लिखेंगे, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 7 और 49 में से 3 को माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 49 हो गया, अगर 49 में से 3 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर क्या 46 है ना, देखिए 46 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 को रखेंगे, 9 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि 99 कितना होता है, 81 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, 81, और 81 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 79 आ जाएगा। कितना क्या, 79 आ जाएगा, यानी इस पर 79 आ जाएगा, तो 78 हो गया ना, यहाँ पर 78 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 78 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 78 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि एक आकृति दिया, इन आकृति में बताना है यानी कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैथ के क्लास लेकर आने के लिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैथ के क्लास लेकर आना है या नहीं आना है, ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी इसमें आपको 4 गो आकृति बन रहा है, ठीक है ना, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये वाला बन रहा है, 4 कितना बन गया, ये 5 बन गया, कितना बन गया, ये 5 बन गया, ठीक है ना, ये 5 हो गया, 5 आकृति इसमें बन गया। फिर देखिए अगर 5 के बाद में इसमें रखिएगा तो कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ठीक है ना। और 7 के बाद में देखिए ई वाला एक देखेंगे, ठीक है, ई वाला देखेंगे, कितना गया, 8 आ गया। 8 के बाद में इसको देखेंगे, 9 आ गया, ई वाला देखिए, ई वाला देखेंगे, 9 आ गया। 9 के बाद में ई वाला 10 आ गया, 10 कैसे देखेंगे, ई वाला देखेंगे, ठीक है ना, ये 10 हो गया। और 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ ई वाला भी बड़ा वाला रखना है, ठीक है, 10 से की बड़ा वाला रखेंगे तो कितना गया, 11 गया। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 11 को दिख रही है। तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कूट भाषा में यानी 4 को DKSN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है
और यहाँ पर 5 को DE यानी TA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में यानी NINE को यानी किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख यहाँ बोल रहा है कि एक कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर 4 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर इतना लिख रहा है, ठीक है ना, और 5 को देखिए यहाँ पर इतना लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि NINE को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 को क्या लिख रहा है, FOUR, ठीक है ना। 4 को क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर D लिख रहा है, ठीक है ना, फिर K लिख रहा है, फिर S लिख रहा है, फिर N लिख रहा है, ठीक है। उसी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, यानी 5 को FI यानी ठीक है यानी VE 5 को क्या लिख रहा है, देखिए तो 5 को यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो D लिख रहा है, ठीक है ना, DETA लिख रहा है, ठीक है, इतना लिख रहा है। उसी भाषा में आपको बताना क्या है, उसी कुछ भाषा में NI, ठीक है ना, और NE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 4 से देखिए यानी F से क्या लिख रहा है, D लिख रहा है, यानी O से क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, U से क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, R से N लिख रहा है। देखिए यहाँ पर F दिख रहा है, F से क्या लिख रहा है, D लिख रहा है। अगर F में अगर 2 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये D आ जाएगा, ठीक है ना, D आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O से क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, तो अगर O में 4 को जोड़ माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। और U से क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे थे, U में 2 को माइनस करेंगे कितना क्या है, S आ जाएगा। और R से क्या लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं, R में 4 को माइनस कर देंगे कितना क्या है, ये N आ गया। यानी इसका मतलब कि क्या लिख रहे हैं, 4 जो लिख रहे हैं ना, इसमें 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस कर रहे हैं। आपको यहाँ पर S देखिए DKSN लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर आपको F को लिखेंगे, यानी F में 2 को माइनस कर लेंगे कितना गया, D आ गया। यानी I में क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे कितना गया, E आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए V दिख रहा है, V से क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, इसमें भी 2 को माइनस कर देंगे। उसी से देखिए ई में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, ए आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यानी एन दिख रहा है, एन में 2 को माइनस कर लेंगे, जब एन में 2 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर एल आ जाएगा। आई में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे, जब आर को 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर आपको ई आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। फिर एन दिख रहा है, एन में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे, देखिए एन में जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एल आ गया, ठीक है। ई के क्या करते हैं, ई में भी यहाँ पर आपको 4 को माइनस करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 4 को, तो यहाँ पर कितना देगा, ए आ जाएगा। देखिए यानी एन आई एन ई को किस कुछ भाषा में लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, एल ई एल ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए एल ई एल बी आ रहा है, नहीं एल ए इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, बी में भी नहीं दिख रहा है, देखिए एल ई एल ए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो इस तरह का सवाल है ना, वो या तो रो में ज्ञात करते हैं या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए इधर से आपको इधर ज्ञात करना होगा, ठीक है। देखिए 17 को और 8 को आपस में क्या करेंगे कि 272 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर 17 को और ई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो होगा नहीं, अगर मान लीजिए गुना करते हैं, देखिए 17 अगर 17 में 8 से गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो कितना रहे, तो 8 से कितना गया, 56 आ गया, ठीक है। 8 से 56 के 6 हो गया और 5 हो गया, 8 और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 8 है, ठीक है। 8 एकम 8 हो गया और यहाँ पर आपको 5 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना गया, 13 आ गया, 136। अगर 136 में अगर क्या करते हैं, देखिए 136 आ रहा है तो क्या करते हैं, 2 से गुना करके देखते हैं, देखिए तो 6 दूनी के कितना गया, 12, ठीक है, 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12, 3 दूनी 6 7 आ गया, ठीक है ना, 7 हो गया और एक का 1 2 कितना गया, 272, हाँ आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है, और अपने आप से 2 से गुना कर लें। देखिए इनको आपस में गुना करेंगे, 17 गुने 8 करेंगे, फिर आपको गुना क्या करेंगे, 2 से करते हैं क्योंकि 2 से अपने से गुना कर रहे हैं, ठीक है। इसको आंसर लाने के लिए देखिए यहाँ पर दोनों को गुना करने के बाद में कितना गया, ये 272 आ जा रहा है, 272 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है और यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर आप आपस में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, 12 9 ई टोटल से, ठीक है, यहाँ पर आप फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 216 आ गया, क्योंकि देखिए 12 9 ई टोटल से यानी 108 है और इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 8 दूनी के 16 आ गया, यानी कितना देगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना गया, 6 गया और 5 दूनी के 10 है,
21 आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी हंस लिया है ना, कितना गया 21 आ गया, तो देखिए 216 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी इनको भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16 दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 16 गुने 9 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर गुना क्या करते हैं, 2 को करते हैं, तो कितना देगा, 16 में 9 से 2 से गुना करेंगे। ठीक है ना, इसको गुना करने के बाद में कितना देगा, ये 288 आ जाएगा। कितना का 288 आ रहा है, कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 288 हो जाएगा। तो 288 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलती है, 5 मीटर चलती है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर यानी 5 मीटर चलते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति को रखते हैं, जिसे प्रारंभिक बिंदु रखते हैं। हाँ देखिए ना, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से क्या करता है कि उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। देखिए बता रहा है कि 5 मीटर चलता है, 5 मीटर हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, किधर, बाएं, बाएं तो मुड़ेंगे इधर आ गए, हमको दाहिने इधर चलता है। ठीक है, बाएं आपको इधर चलना है। ठीक है ना, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर चल रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, देखिए दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे। ये कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ रहा है और 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो यहाँ से दाहिने मुड़ जाएंगे। ठीक है, दाहिने मुड़ेंगे और कितना चल रहा है, 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो आगे बोल रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी बताना है कितना होगा, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये टोटल, तो यहाँ से तो आपको ले लिए, ये 5 किलोमीटर है, तो ये कितना दिख रहा है, ये आपको 20 मीटर दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए ये भी 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर है, ये 5 मीटर है। इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे देखिए 20 हो गया और प्लस 5 हो गया, कितना गया, ये 25 मीटर आ गया। कितना गया, 25 मीटर आ जाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु से और अंत बिंदु से ये कितने दूरी पर है, तो आपको 25 किलोमीटर, 25 मीटर। तो 25 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चमगादड़ जो है आपको ये स्क्रीचलेस समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कंगारू जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, ये चमगादड़, चमगादड़ स्क्रीच से कैसे समेत है, उसी प्रकार से कंगारू को रखेंगे। देखिए यानी चमगादड़ की आवाज, ठीक है, चमगादड़ की आवाज, ठीक है ना, ये यहाँ पर आवाज, चमगादड़ की आवाज की, ठीक है ना, आवाज को कहते हैं। ठीक है, आवाज को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। देखिए ए है, यहाँ पर चमगादड़ की आवाज को स्क्रीच कहते हैं। चमगादड़ की आवाज को क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं। उसी प्रकार से कंगारू, कंगारू की आवाज को क्या कहते हैं, यानी कंगारू की आवाज। ठीक है, आवाज को, ठीक है ना, आवाज को क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये यानी कॉटरल। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉटरल कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से चमगादड़ की आवाज़ को क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं, उसी प्रकार से कंगारू की आवाज़ को क्या करेंगे, यानी कॉटरल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर एक पाई हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कॉटरल, ठीक है, कॉटरल कहा जाता है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर यानी क्या संख्या यानी ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि 2 स्थितियों में क्या करेंगे ना, एक को कॉमन मिलाएंगे, फिर वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, तब आपको बताना है कि देखिए 6 के दर्शाने वाले फलक पर विपरीत कौन होगा, यानी 6 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही पासे के 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा आपको एक संख्या जो है आपको कॉमन मिल रहा है। जैसे देखिए यानी दोनों में देखते हैं, देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, एक और एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है, एक और एक कॉमन भी मिल रहा है। तो अगर यहाँ से घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जैसे 1 हो गया है, ठीक है, एक का विपरीत 1 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया है, फिर यहाँ पर आपको 5 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 आ गया, ठीक है ना, नहीं 6 आ गया, ठीक है, 6 दिख रहा है, और 6 के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 देखिए, नहीं इसको यहाँ से ऐसे बना देंगे। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको करना क्या है, देखिए ए में, ठीक है ना, एक में और यहाँ पर दूसरा में, दोनों में क्या करते हैं 1 और 2 में कॉमन मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कॉमन मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम, हाँ देखिए यहाँ पर आपको कॉमन मिलाएंगे, देखिए इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, देखिए 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, 1 हो गया, ठीक है ना, 1 का विपरीत 1 हो गया, ठीक है। अभी जहां से कॉमन मिलता है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 से क्या चलेंगे, 3 चलेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, 3 से क्या चलेंगे, 5 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया, इन सब का विपरीत निकलना है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा में चलते हैं, यहाँ से 6 चलेंगे, 6 हो गया, 6 से क्या चलेंगे, 2 चलेंगे, यहाँ पर 2 चलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी 6 का विपरीत बताना कौन सा संख्या है। देखिए यहाँ पर 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, देखिए 3 का विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 3 हो रहा है। देखिए ये 3 दोनों आपस में क्या है, विपरीत है, यानी 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर विपरीत दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको गाजर दिए, सब्जियां दिए और आलू दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जियां, सब्जी के अंदर में गाजर और सब्जी के अंदर में आलू भी आते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको दोनों आता है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जियां दिख रहा है, तो सब्जियां को रखते हैं, ठीक है ना, ये सब्जियां, ठीक है ना, ये सब्जियां यहाँ पर दिख रहा है। सब्जियां के अंदर में क्या आता है, गाजर भी आता है, ठीक है, गाजर होगा, और आगे आता है यहाँ पर सब्जी के अंदर में क्या आता है, आलू भी आता है, ठीक है ना, ये आलू हो गया है। देखिए 21 प्रकार से समझ दिख रहा है, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी, सब्जी के अंदर में यहाँ पर गाजर भी आते हैं और सब्जी के अंदर में आलू भी आते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम भी बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जिस आकृति दिया है इस आकृति के जैसा ना आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो आकृति है इसके जैसा दिख रही है, यानी इसके जैसा ही आपको इसमें आकृति दिख रही है, यानी ये बोल रहा है कि घुमाने का भी अनुमति नहीं दी गई है। देखिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ध्यान से इसमें देखेंगे ना, इस तरह की जो आकृति है ना वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में दिख रही है। देखिए कौन सा दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो इसको मान लीजिए ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, हाँ इसमें दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए में कैसे नहीं दिख रहा है, देखिए ई वाला आपको ऐसे दे दिया है, इसमें दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि क्या कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है। दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में तो और नहीं दिख रहा है, ठीक है। तीसरा में देखते हैं, हाँ तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या दिख रहा है, देखिए तो तीसरा में मान लीजिए यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे, फिर इसी के बाद में ऐसे और ऐसे ऐसे। हाँ देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस तरह का आकृति वो आपको देखिए इसमें दिया है, छोटा सा दिया है ना, यहाँ पर आपको दिया है, यानी क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। डी में भी दिख रहा है,
देखिए डी में भी दिख रहा है, लेकिन इसको देखिए लंबा कर दिया है, ये थोड़ा ऐसे था ना, इसको क्या किया लंबा कर दिया, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी डी में नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सी में दिख रहा है। यानी इस तरह की जो आकृति है ना वो ऑप्शन नंबर सी में अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए कि मेरे पिता के बहन, ठीक है ना, तो मेरे पिता की बहन यहाँ पर क्या रखते हैं, मेरे रखते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे, ठीक है, यहाँ पर मेरे हो गया, ठीक है, मेरे बोल रहा है कि मेरे पिता की बहन, तो मेरे पिता की ये क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है ना। मेरे पिता की बहन, बहन के बेटे, तो बहन के ये बेटे दिख रहे, ठीक है, बहन के बेटे, ठीक है, मेरे पिता के बहन के बेटे, ठीक है ना, बहन के बेटे, बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, ये क्या है, बेटे का बेटा दिख रहा है, ठीक है, बेटा का बेटा, बेटे का बेटा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरा क्या हो गया, यानी इसका जो आदमी लड़का है ना, लड़का का ये क्या बोलेगा, देखिए ये क्या हो गई मेरे, ठीक है, मेरे बहन, मेरे पिता ना, यहाँ पर नहीं, डायग्राम भी अलग बन गया, ठीक है। देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको मेरे दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे देखिए मेरे पिता ना दिया है, यहाँ पर मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता, पिता के बहन, ठीक है, मेरे पिता के बहन, ठीक है, बहन के बेटे, तो बहन के बेटे को रखते हैं, देखिए ये बेटे, ठीक है, बहन के बेटे का क्या हो जाएगा, ये बेटा है, ठीक है ना, ये बेटा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा जो है ना वो इस लड़का से यानी बेटा से कैसे समित है। देखिए तो मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के क्या हो गया है, बहन, तो बुआ, और बुआ के बेटा क्या हो जाएगा, मेरा भाई, और मेरे भाई का ये लड़का क्या दिख रहा है, भतीजा, यानी जो मेरे है ना, यानी ये जो मेरा, ठीक है, मेरा जो है मेरा, वो इस लड़का को क्या बोलेगा, तो भतीजा बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, भतीजा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भतीजा दिख रहा है, तो भतीजा देखिए, भतीजा ये भांजा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो भतीजा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है, गुना का अर्थ माइनस है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भागा का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको यहाँ पर समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन आपको ऑप्शन दिया है क्या, चिन्ह बदलने के लिए। जब चिन्ह को बदलेंगे तब समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो प्लस कहाँ दिया है, प्लस आपको यहाँ दिया, हाँ इसके जगह पर भागा रखते हैं। बोल रहा है कि माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है। अब आगे दिया है कि गुना का अर्थ माइनस, गुना की जगह पर माइनस, और माइनस यहाँ पर हो गया, फिर भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो भागा की जगह पर गुना। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 20 गुना 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 27 दिख रहा है, फिर भागा 3 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, 12 गया, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 9 तिया 27, 9 मर्थ में कट गया। अब इसको करेंगे तो 20 चौके 80, ठीक है, 80 माइनस कितना प्लस ये 9, फिर माइनस 12। अगर इसको क्या करते हैं ना, ये 12, ठीक है, अगर इसको घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 3 12, मान लीजिए 3 बच गया, ठीक है, और प्लस में प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, तो फिर बराबर में कितना देगा, ये 80 रह जाएगा। अब इनको भी इसके क्या करना है, इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस में क्या दिख रहे हैं, प्लस में बड़ा संख्या दिख रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस प्लस यानी 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 80 में से क्या करना है, 3 को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 77 हो गया, यानी 77 आ जाएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 77। तो 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलते हैं, कथन को देखते हैं, इसमें कथन बोल कर है, ठीक है ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी झाड़ियाँ पेड़ है, जो सभी झाड़ियाँ है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर झाड़ियाँ को रखते हैं, ठीक है, सभी झाड़ियाँ, ये क्या दिख रहा है, पेड़ है, सभी झाड़ियाँ क्या है, ये पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ है। आगे बोल रहा है कि कुछ पौधे झाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ जो पौधा है ना वो झाड़ियाँ है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं,
पौधे को रखते हैं, ठीक है ना, कुछ पौधे झाड़ियाँ है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए पहला में दिया है, यानी सभी पौधे पेड़ है। जो सभी पौधे हैं ना वो पेड़ है। देखिए सभी जो यहाँ पर पौधा दिख रहा है, ये पौधा है क्या, सभी पौधा पेड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यानी कुछ ही दिख रहा है। ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पेड़ झाड़ियाँ हैं, तो कुछ जो पेड़ है ना वो झाड़ियाँ है। हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ जो है, देखिए ये पेड़ दिख रहा है, कुछ पेड़, ठीक है, ये सभी पेड़ के अंदर में क्या आता है, झाड़ियाँ आता है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है ना। कुछ पेड़ यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, झाड़ियाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब है सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि कोई पौधा पेड़ नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो पौधा है वो पेड़ नहीं है। हमको दिख रहा है कि कुछ पौधा यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। तो क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी दूसरा सही बोल रहा है, ठीक है। केवल निष्कर्ष टूक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि दी गई आकृति में, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, ठीक है ना। इस आकृति में बताना क्या है कि देखिए कितने लड़के, यानी कितने इसमें लड़के हैं, लंबे हैं और युवा हैं। देखिए लड़के, लंबे, युवा, इन तीनों में से ही आपको बताना है कितने ऐसे हैं जो कि लड़के हैं, लंबे हैं, युवा हैं, ठीक है, तीनों हैं। देखिए ये आपको क्या दिखा रहा है, इसमें देखिए इस जो दिखा रहा है उसी को हम लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिख रहा है, लंबा, युवा दिख रहा है, ठीक है। एक किसको दिख रहा है, लंबा को दिख रहा है। देखिए ये किसको दिखा रहा है, लंबा को दिखा रहा है। एक किसको दिखा रहा है, ये लड़का को दिखा रहा है, ठीक है, ये लड़का को। लेकिन हमसे भी बोला है कि लड़के होना चाहिए, लंबे भी होना चाहिए और युवा होना चाहिए, इन तीनों होना चाहिए। वो कौन सा एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों होना चाहिए, ठीक है ना, लड़के, लंबा, युवा, ठीक है, तीनों होना चाहिए। तो तीनों होने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर 8 को रख लेंगे, देखिए युवा से हट जा रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर 9 को रख रहे हैं, ये भी आपको युवा से हट जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये लड़के दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये लड़के दिख रहे हैं, देखिए ये 15 दिख रहा है, 15 देखिए, 15 देखिए यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, लड़के में भी दिख रहा है, लंबे में भी दिख रहा है, और यहाँ पर आपको युवा में भी दिख रहा है, ठीक है, युवा में भी दिख रहा है। और 14 को भी देखिए, 14 भी देखेंगे तो लड़के में भी दिख रहा है, युवा में दिख रहा है और लंबे में दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सा दिखे, यानी 15 और प्लस 14, 15 और 14 दोनों दिख रहे हैं, यानी दोनों संख्या है जो कि लड़के हैं, लंबे हैं, युवा भी है, तीनों दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों दिख रहे हैं, तो 5 4 कितना गया, 9 और 2 29 आ गए, यानी 29 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों का आपस में जुड़े हैं, 15 और 14 को 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें यहाँ पर लंबे, लड़के, युवा तीनों दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं कि 29 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार देखिए एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बोल रहा है इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो इस दर्पण में कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस आकृति को ना हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना, ये किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए ये वास्तविक आकृति हो गया, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। फिर के को देखेंगे तो के आपको ऐसे दिख जाएगा। अगर 9 को देखेंगे, देखिए 9 इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना। और एफ को देखेंगे तो एफ आपको देखिए ऐसे दिख जाएगा, और 3 को देखेंगे 3 आपको ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है ना, इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए इस तरह से दिख रहा है। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, ठीक है, के ई एफ है, ठीक है, और 3 दिख रहा है, हाँ ए में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैथ का क्लास लेकर आना है या नहीं आना है, क्योंकि 5 प्रश्न का आपको मैथ का क्लास लेकर आएंगे, ठीक है ना।